दोस्तों बाकी ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बसते हैं, जिनकी अक़लियतों की, अकायद की और मज़ाहिब की हम तहे दिल से एहतराम और इज़्ज़त करते हैं। पाकिस्तानी शोबिज़ में, सियासत में और क्रिकेट में ऐसे कई मशहूर तरीन लोग पाए जाते हैं जो मुसलमान नहीं हैं और जिनके बारे में शायद आप ना जानते हों। आज की इस वीडियो का मकसद हरगिज़ किसी की भी दिल आज़ारी करना नहीं है या किसी के भी मज़हब के बारे में कोई भी गलत बात करना नहीं है। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप इसको एंजॉय करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के 10 मशहूर तरीन लोगों के बारे में बताएंगे जो नाम से तो मुसलमान लगते हैं लेकिन मुसलमान हैं नहीं। तो चलिए चलते हैं इन मशहूर तरीन लोगों की असलियत से रूबरू होने के लिए। नंबर 10, बोहेमिया। दोस्तों बोहेमिया के नाम से कौन वाकिफ नहीं, इनका म्यूजिक की दुनिया में एक बड़ा नाम है। ये मशहूर पाकिस्तानी म्यूजिक प्रोड्यूसर और पॉप म्यूजिक रैपर हैं। इनकी पैदाइश 15 अक्टूबर 1979 को कराची, सिंध में हुई थी। इनका असल नाम रोगर डेविड है और ये एक ईसाई हैं। आपको बताएं कि ये दुनिया के पहले ऐसे गुलूकार हैं जिन्होंने पंजाबी ज़बान में रैप म्यूजिक को मुतारिफ करवाया था। इन्होंने अपना पहला पंजाबी रैप एल्बम 2002 में रिलीज़ किया था। उसके बाद इन्होंने कई ज़बरदस्त गाने रिलीज़ किए, जिनमें इस वक्त सबसे ज़्यादा सुने जाने वाला गाना ये है, पैसे दा नशा दे नशे दा प्यार वे तूने सिखी अक्की दुनिया च आण दे बाद। पैसे दा नशा दे नशे दा प्यार वे तूने सिखी अक्की दुनिया च आण दे बाद। नंबर 9, दानिश कनेरिया। पाकिस्तान के मशहूर तरीन क्रिकेटर और गेंदबाज दानिश कनेरिया, आप सभी लोग इनसे वाकिफ होंगे और इन्हें जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ये मुसलमान नहीं हैं? इनका असल नाम दानिश प्रभा शंकर कनेरिया है और ये हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। आपको पता होगा कि हाल ही में दानिश को स्पॉट फिक्सिंग की वजह से लाइफ टाइम नेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेट में बैन कर दिया गया है। आपको बताएं कि ये एक यूट्यूबर भी हैं और 2019 में इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल दानिश कनेरिया 261 के नाम से लॉन्च किया है। नंबर 8, जिया अली। दोस्तों मशहूर पाकिस्तानी मॉडल और अदाकारा जिया अली को आप यकीनन जानते होंगे। इनकी पैदाइश 3 मई 1972 को लाहौर में हुई थी। इन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र में बतौर मॉडल अपने कैरियर का आगाज किया। इससे पहले ये एक ब्यूटी पार्लर पर काम किया करती थी। जब इन्हें मॉडलिंग से कामयाबी हासिल हुई तो इन्हें पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला। इनकी पहली पाकिस्तानी फिल्म दीवाने तेरे प्यार के 1997 में रिलीज हुई। उसके बाद इन्होंने कई लाजवाब पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया। फिल्मों के साथ साथ ये ड्रामों में भी अपनी अदाकारी के रंग बिखेर चुकी हैं। लास्ट टाइम ये 2017 में रिलीज होने वाली पाकिस्तानी फिल्म साया खुदाए जुल जलाल में नजर आई। आपको बताएं कि ये खूबसूरत अदाकारा भी मुसलमान नहीं है, इनका ताल्लुक मसीही बरादरी से है। नंबर 7, शबनम। दोस्तों माजी की मशहूर तरीन और लेजेंड अदाकारा शबनम को आप ज़रूर जानते होंगे। शबनम ने 100 से ज़ायद पाकिस्तानी और इंडियन फिल्मों में काम किया है। शबनम की पैदाइश 17 अगस्त 1942 को ढाका में हुई थी। इनका असल नाम झरना भासक है। ये पहले हिंदू मज़हब से मुंसलिक थी, लेकिन रॉबिन घोष से शादी के बाद इन्होंने ईसाईयत इख्तियार कर ली। नंबर 6, शहबाज भट्टी। मशहूर पाकिस्तानी सियासतदान और साबिक फेडरल मिनिस्टर शहबाज भट्टी भी मसीही फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल थे और 2008 में इन्हें फेडरल मिनिस्टर मुंतखब कर लिया गया। उसके अलावा ये कौमी असेंबली का भी हिस्सा थे। इनकी पैदाइश 9 सितंबर 1968 को लाहौर में एक मसीही घराने में हुई थी और 2 मार्च 2011 को सिर्फ 42 साल की उम्र में ये इस दुनिया से चले गए। नंबर 5, अशीर अजीम। दोस्तों पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल धुआं से शोहरत हासिल करने वाले ये हैं अशीर अजीम। ये एक राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और अदाकार हैं। शोबिस से पहले ये सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में शामिल थे, जहां ये पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज पर शेर व शायरी और कहानियां लिखते थे। उसके बाद इन्हें शोबिस में मौका मिला, जिसमें इन्होंने कई पाकिस्तानी ड्रामों के साथ साथ मालिक और यलगार जैसी ज़बरदस्त फिल्मों में काम किया। 2015 में ये कनाडा चले गए, जहां गुजर सफ़र के लिए इन्होंने ट्रक ड्राइविंग का भी काम किया। आपको बताएं कि अशीर अजीम मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। नंबर 4, नादिया मलिक। मशहूर पाकिस्तानी मॉडल और अदाकारा नादिया मलिक, इनका शोबिस की दुनिया में एक बड़ा नाम है। ये मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखती हैं। इनके वालिद का नाम डॉक्टर अलेक्जेंडर जॉन मलिक है, जिन्हें बिशप ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है।
नादिया मलिक की शादी दानियाल नामी एक स्टेज आर्टिस्ट के साथ हुई, जिसके बाद इन्होंने स्कॉटलैंड में सुकूनत इख्तियार कर ली। नंबर 3, आयशा आलम। दोस्तों ये हैं मशहूर पाकिस्तानी टेलीविज़न होस्ट आयशा आलम। कोई वक्त हुआ करता था जब ये टेलीविज़न पर काफ़ी ज़्यादा नज़र आती थी। आजकल न जाने कहाँ हैं, कुछ पता नहीं। आयशा आलम का ताल्लुक भी ईसाइयत से है। नंबर 2, सलीम रज़ा। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जाने बहारा रक्श चमन और कई ज़बरदस्त गानों को आवाज़ देने वाले ये हैं सलीम रज़ा। मशहूर नात शाह मदीना भी पहली मर्तबा सलीम रज़ा ने ही पढ़ी थी। लेकिन क्या आपको मालूम है कि सलीम रज़ा ईसाइयत से ताल्लुक़ रखते थे। नंबर 1, ए नैयर। मशहूर पाकिस्तानी गुलकार ए नैयर को कौन नहीं जानता। ये 70 और 80 की दहाई के सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी फिल्मों के लिए गुनगुनाने वाले गुलकार थे। इन्हें 5 मरतबा निगार अवार्ड्स और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अलावा कई एजाज़ात से नवाजा गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मुसलमान नहीं थे। इनका असल नाम आर्थर नैयर था और ये ईसाई थे। 11 नवंबर 2016 को ए नैयर इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो दोस्तों ये थे वो 10 मशहूर तरीन पाकिस्तानी जो गैर मुस्लिम थे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट shanalitv.com पर विज़िट कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।